नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है द फ्यूचर एकेडमी का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि आप सेट नहीं देखे हैं तो आप उसे हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह सेट आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि यह सेट जो है यूट्यूब पर बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो को लिंक के दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत में दोस्तों आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा। अगर इसमें आपका 70 नंबर आ रहा है तो आपका स्कोर अच्छा है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किया था? तो निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा श्यामालाल कॉलेज भावनगर, यानी ये गुजरात में है। यहाँ पे जो गांधी जी ने पढ़ाई किए थे। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। तो चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? इसमें यह था कि कुल जो है मान लीजिए कि 20 कट्ठा भूमि है, आपको इसमें जो है 3 कट्ठे भूमि पर जो आपको खेती नील की खेती करना जरूरी था। कितना? 3 कट्ठे भूमि पर, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भूमि पर जो है खेती करना, नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था क्यों? सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो जनरल डायर का नाम सभी लोग जानते हैं कि यह किस घटना से जुड़ा हुआ है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 से जुड़ा हुआ है। सभी लोग जानते हैं कि जनरल डायर ने जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ये जिम्मेवार है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय को समाप्त कर दिया जाएगा? तो भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो यह सुझाव दिया था ऑप्शन नंबर देगा सी, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है समाप्त कर दिया जाएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पे दिया गया काशी विद्यापीठ निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सा असहयोग आंदोलन 1920 से 21 के दौरान स्थापित किया गया था? तो 1920 के दौरान स्थापित किया गया था काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया इस्लामिया विद्यापीठ। तो यहाँ दिया गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तो ये नहीं होगा, यानी कि 1, 2, 3 इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा? 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया था? तो यह घोषित किया था ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1929 के जो है ये लाहौर अधिवेशन में जो है रावी नदी के तट पर जो है यह पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति करने का लक्ष्य को घोषित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि 1930 में पेशावर कांड के साथ किसका नाम संबंधित है? 1930 में पेशावर कांड हुआ था, उस समय इसका किसका नाम संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्र सिंह गढ़वाली का। चंद्र सिंह गढ़वाली जो थे ये 1930 में पेशावर कांड से साथ संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि 8 अगस्त 1940 को डोमिनियन स्टेट का वादा करते हुए अगस्त प्रस्ताव किसने लाया था? तो सभी लोग जानते हैं कि अगस्त प्रस्ताव किसने लाया था? तो लॉर्ड लिन्थगो ने लाया था। अगस्त प्रस्ताव किसने लाया था? तो लॉर्ड लिन्थगो के द्वारा जो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने जो है गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था तो ये भाग लिए थे सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो थी ये धरसना से, यानी कि धरसना से जो भाग लिए थे, तो ये ध्यान रखिएगा धरसना से। तो ऑप्शन नंबर देगा ए इसका राइट आंसर देगा धरसना से। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिससे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वो कौन सा था?
तो सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर कैसर ए हिंद का उपाधि दिया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसमें राजनीतिक पर प्रकाश डाला गया। किस पे? राजनीतिक विज्ञान पर, राजनीति पर प्रकाश डाला गया। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुस्तक है दोस्तों उसमें राजनीति के बारे में दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो पाटलिपुत्र शहर को जो किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये पाटलिपुत्र को जो है अपना पहली राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था? तो उदयन के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सेंडोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था। तो सेंडोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है ये विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्न पुस्तकों में से मौर्य काल में पाटलिपुत्र शासन का वर्णन उपलब्ध है। तो कौन सा पुस्तक में है? तो सभी लोग जानते हैं कि ये इंडिका पुस्तक है, जो मेगास्थनीज का पुस्तक है। किसका? तो मेगास्थनीज का पुस्तक है। इसमें जो है यानी कि जो मौर्य काल के पाटलिपुत्र शहर का प्रशासन का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था। किसके लिए? तो मौर्य जो साम्राज्य के पतन के लिए देखा जाए तो ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद किसके लिए उत्तरदायी था? तो डी कोसाम्बी के लिए। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर डी कोसाम्बी। किसने कहा था? तो डी कोसाम्बी ने कहा था कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण जो प्रतिक्रियावाद है वह जिम्मेदार यानी उत्तरदायी है। प्रश्न नंबर 16 दिया गया दोस्तों कि तैमूर लंग किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूर लंग पे जो भारत पर आक्रमण कब किया गया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 1398 में जो है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 दिया गया है कि तुगलक वंश के किस शासक ने बंगाल विजय से लौटते हुए तिरहुत पर अधिकार किया था। तो तिरहुत पर अधिकार किसने किया था? तो सभी लोग जानते हैं कि गयासुद्दीन जो था ये गयासुद्दीन तुगलक ये लौटते समय जो बंगाल से जो है ये तिरहुत पर अधिकार किया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। तिरहुत कहाँ है? तो बिहार में है। अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 18 दिया गया है कि किस मुगल बादशाह ने राम और सीता के सिक्के चलाए थे। तो राम और सीता के सिक्के चलाने वाले बादशाह का नाम क्या था? तो ये मुगल बादशाह अकबर था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुगल बादशाह अकबर ने चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि आमिर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो आमिर खुसरो का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था? तो पटियाली में। कहाँ पे? तो पटियाली। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। पटियाली में जो है आमिर खुसरो का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित देखा जाए तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो दीवाने बंदगान ये जो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, बिल्कुल सही है। दीवाने बंदगान जो है ये फिरोज शाह तुगलक का, तो बिल्कुल सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हुआ। दीवाने अर्ज जो है ये बलबन द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। तो सभी लोग जानते हैं कि समवर्ती सूची जो है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सोवियत संघ रूस से जो है मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो किससे प्रभावित हुए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा आयरिश गणतंत्र से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा आयरिश गणतंत्र से। अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। तो सभी लोग जानते हैं कि संविधान एक या अनुच्छेद एक हो, इसमें सभी जो है क्या दिया गया है? तो
अनुच्छेद 1 में दिया कि भारत जो है ये राज्यों का संघ है। क्या है? तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यों का यूनियन का संघ है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो भारतीय संविधान में देखा जाए तो जितने भी समस्त कार्यपालिका की शक्ति जो होती है ये किसमें निहित होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति में निहित होती है। यहाँ कहाँ पे? राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितना होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु देखा जाए तो कितना होता है? तो 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सर्वोच्च न्यायालय जो है उसमें सेवानिवृत्ति की आयु कितना होता है? तो 65 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। कहाँ पे? तो यह किया गया था, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नागौर राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान याद रखिएगा, राजस्थान में। सबसे पहले देखा तो पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर से किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि केंद्र और कौन सा एक द्विसदनीय विधायिका लाया था? केंद्र और कौन सा एक जो है द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा किस एक्ट के तहत? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1919 एक्ट के तहत जो है केंद्र में 1919 के एक्ट के तहत जो द्विसदनीय विधायिका लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर होगा। और हटाया कब गया था केंद्र से? ये केंद्र में कौन सा एक्ट के तहत? हाँ, तो 1919 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? तो किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार जो है या सिर्फ किसको प्राप्त होता है? तो आपका इसका यहाँ पे 28 का आपका राइट आंसर क्या जाएगा? तो दिया गया क्वेश्चन कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होना चाहिए प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए सर। संसद को यह अधिकार है किसी संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? तो संसद को अधिकार है। यहाँ पे जो है उत्तर में सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन यानी पॉवर्टी एबुलिशन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो यह आपका दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। गरीबी उन्मूलन का नारा जो है यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 74 से जो है 74 से 78 के बीच हुआ था। 1974 से 1978 के बीच, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है यह किया गया था कब? तो सही उत्तर हो जाएगा 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों, प्रश्न नंबर 31 दिया गया है कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुआ? तो भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत जो है ये किया गया था कब से? तो अप्रैल 1957 से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा अप्रैल 1957 से। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के सर्वाधिक लाभ पाता है? तो मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ पाता है तो सभी लोग जानते हैं कि लाभ पाता है कौन? तो ऋणी। कैसे पाता है तो आप लोग समझ में नहीं आता होगा, तो चलिए हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लिया कि आपने किसी से जो है 1 बीघा खेत खरीदा। 1 बीघा खेत खरीदा, कितना में खरीदा? 1 लाख रुपया में खरीदा। ठीक है, मान लिया कि 1 लाख रुपया में आपने किसी से खेत खरीदा 1 लाख में। ठीक है, मान लिया कि उससे कहा कि हम जो है पैसा जो अभी नहीं दे सकते हैं, किस्तें किस्तें करके 4 या 5 साल में देंगे। चलिए मान लें कि 5 साल में पूरा करना आपको दिया गया है। क्या हुआ कि आपने तो 5 साल में आपको जो है 1 लाख रुपया जमा करना है, कि 1 बीघा खेत का। तो 5 साल के बाद क्या होगा? ज़मीन का रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ज़मीन का रेट बढ़ के मान लिया कि हो गया 2 लाख हो गया। कितना हो गया?
2 लाख हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि आपने ऋण लेकर के दूसरे से क्या किया, 1 लाख रुपये में खेत खरीदा, लेकिन 5 साल के बाद क्या हुआ, आपका 2 लाख हो गया। तो क्या आप क्या हुए, तो ऋणी जो लिए वो फायदा में हो गया, 2 लाख रुपये हो गया, 1 लाख उसका दे भी दिया और 1 लाख बचत भी हुआ। इस प्रकार से जो है आपको यह मुद्रास्फीति में जो सर्वाधिक लाभ पाता है कौन, तो ऋण, जो लेता है ऋण वही लेता है, जो ऋण लेता है वो लाभ पाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था कब। तो सभी लोग जानते हैं कि 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने का फलस्वरूप क्या होता है। तो बैंक दर कम करने का फलस्वरूप देखा जाए तो बाजार की तरलता बढ़ जाती है। इसमें क्या होती है, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है। तो आपको बताना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के हिस्सा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि सभी गलत दिया गया है। प्राथमिक को देखा जाए तो 20% से अधिक रहा है, और जो द्वितीयक में देखा जाए तो इसमें जो आपका जो है यानी कि, और तृतीयक में सेवा क्षेत्र में देखा जाए तो इसमें 53% रहा। कितना, 53%। तो ऑप्शन में यहाँ पे तीनों डाटा जो है चारों एक गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि अरावली रेंज की अनुमति आयु कितनी है। तो अरावली जो रेंज है, जो इसको जो है अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, इसका जो अनुमानित आयु देखा जाए तो कितना है, तो 570 बिलियन वर्ष। 570 बिलियन वर्ष जो है इसकी अनुमानित आयु है। भारत में सबसे पहले इसी पर्वत को जो है निर्माण हुआ था, तो ये ध्यान रखेगा। इसीलिए जो है इसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अरावली पर्वत जो है ये कहाँ है, तो राजस्थान में। इसकी सबसे ऊंची चोटी देखा जाए तो गुरु शिखर है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो अभी मैंने बताया कि अरावली पर्वत जो अवशिष्ट है, यानी कि अवशिष्ट कहने का मतलब बचा खुचा बच रहा है उसे अवशिष्ट कहते हैं, यानी सबसे पुराना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी सभी लोग जानते हैं कि कौन हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा अनाईमुड्डी। अनाईमुड्डी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखा जाए तो इसका जो है ऊंची चोटी का लगभग 26-95 के आसपास में इसका ऊंचाई दिया गया दोस्तों। 26-95 के आसपास में इसका ऊंचाई दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारतीय प्रायद्वीप के पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 39 को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनाईमुड्डी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, प्रश्न नंबर 40 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो अभी हमने देखा कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है, इसी को अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जानते हैं। तो अरावली जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और हिमालय जो है इसको नवीनतम पर्वत में गिना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। हिमालय क्या है, नवीनतम पर्वत। निम्नलिखित में से किस राज्य में अरावली पर्वतमाला स्थित है। तो अभी हमने देखा कि अरावली पर्वतमाला जो है यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, राजस्थान में स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो गुरु शिखर है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ कहाँ से बहती है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सतपुड़ा रेंज से बहती है। कहाँ से, सतपुड़ा रेंज से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने पर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पाई जाती है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने पर कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, तो ये कहाँ मिलती है। जैसे मान लें कि ये जो है भारत का चित्र है, इधर से जा रहा है पश्चिमी घाट और इधर से आ रहा है पूर्वी घाट। ये जो जहाँ पे मिल रहा है उसको कौन सी बोलते हैं, तो इसी को नीलगिरी पहाड़ी पा के मिलती है। कहाँ पे, तो नीलगिरी पहाड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सवाना सबसे व्यापक है। तो सवाना सभी लोग जानते हैं कि घास के मैदान है, तो कहाँ का व्यापक है, तो अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। अफ्रीका के घास के मैदान को। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पंपा। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों।
नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि दक्षिण अमेरिका में विस्तृत वृक्ष विहीन घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो अभी हमने बताया कि दक्षिण अमेरिका में जो है विस्तृत विहीन जो है तो घास के मैदान को जो है पम्पास कहते हैं। क्या कहते हैं? पम्पास। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। स्टेपी जो है कहाँ का हो जाएगा? तो स्टेपी जो है यह यूरोप का हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ स्टेपी जो है स्टेपस दिया गया, तो कोई घास के मैदान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है तो आपको बताना है। तो प्रेरी अभी देखा कि है कहाँ का घास का मैदान है, तो उत्तरी अमेरिका का। पम्पास दक्षिण अमेरिका। स्टेपस यहाँ पे दिया गया, स्टेपस यूरोप दिया गया, ठीक है दिया गया। स्टेपी जो स्टेपस दिया गया तो यूरोप का है। आगे दिया गया है कि वेल्स। तो दोस्तों यहाँ वेल्स जो है गलत दिया गया है। वेल्स जो है यह क्या है? घास के मैदान जो है ये गलत दिया गया है। कहाँ का है? तो वेल्स देखा जाए तो ये अफ्रीका का। कहाँ का? अफ्रीका के जो घास का मैदान होता है उसे वेल्स कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, प्रश्न नंबर दिया गया 47 कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो देसी घास के मैदान दिया गया तो बताना है। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे कौन सा जोड़ा सही है, तो ये हो जाएगा कैंपोज। तो कैंपोज जो घास के मैदान है ये ब्राजीलिया में, कहाँ पे है? ब्राजीलिया में है। तो ये याद रखें, ब्राजीलियस में हो जाएगा, ये ब्राजीलियस में। और जो अर्जेंटीना जो है तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट। अर्जेंटीना ये जो है दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। तो यहाँ का अर्जेंटीना के घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। वेनेजुएला के बारे में देखा जाए तो वेनेजुएला, और फिर यहाँ दिया गया सवाना। तो सवाना घास के मैदान कहाँ है? तो ये अफ्रीका में। अभी मैंने देखा कि यहाँ का है सवाना, तो अफ्रीका का हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अर्जेंटीना में घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य कौन करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। त्वचा जो है हमारे शरीर को तापमान को नियंत्रित करने के लिए जो है सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि ब्रेक से मूत्र की मात्रा का निस्तारण या नियंत्रण हार्मोन करता है। तो इस हार्मोन का नाम है ADH द्वारा, ADH हार्मोन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ADH हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो ब्रेक से जो मूत्र की मात्रा का निस्तारण या नियंत्रण करता है। उस कौन सा हार्मोन होगा? ADH हार्मोन। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। तो यूरिया जो है यानी कि ब्रेक इसी को किडनी कहते हैं। किडनी के द्वारा जो है यूरिया को जो है यानी कि रक्त से पृथक किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, गुर्दा या किडनी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों, प्रश्न नंबर 51 दिया गया है कि केसर होता है सूखा मिश्रण किसका। तो केसर जो होता है किसका सूखा मिश्रण है? तो फूल और बीज बनाने वाले भाग का सूखा मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फूल और बीज बनाने वाले भागों का सूखा मिश्रण होता है केसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि जुगनू क्या है। तो सभी लोग देखें कि रात में जुगनू जो है गर्मी के दिनों में जो है जगमगाते देखे होंगे, उससे पकड़ते भी होंगे। तो जुगनू देखा जाए तो क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा एक प्रकार का कीट है। क्या है? कीट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु की खोज किसने किया था? तो जीवाणु को खोज जो है ये लीमन हॉक ने किया था। लीमन हॉक ने, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। लीमन हॉक ने जो है जीवाणु का खोज किया था। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर कहेगा कि विषाणु का खोज किसने किया था, तो यूनिवावस्की ने जो है विषाणु का खोज किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी विटामिन उष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है। तो एस्कॉर्बिक एसिड एक ऐसा विटामिन है जो उष्मा द्वारा जो है नष्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, उष्मा द्वारा। जीव द्रव में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन है? तो जीव द्रव में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ एकमात्र कौन है? तो सही उत्तर देगा जल। जल जो है ये जीव द्रव में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पदार्थ है, जल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि डॉल्फिन को निम्न में से किस वर्गीकृत किया जाता है। तो डॉल्फिन देखा जाए तो एक स्तन्य प्राणी। क्या है? स्तन्य प्राणी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि पौधा का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। तो पौधा को उस भाग का नाम बताना जो फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पे
सी हो जाएगा। पर्ण, पर्ण ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लिंक को कम से कम 5 दोस्तों के साथ ग्रुप में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है। कौन सा अदिश राशि है? तो सभी लोग जानते हैं कि अदिश राशि कौन सा हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बल, दाब, वेग, त्वरण। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दाब जो है यह जो है अदिश राशि है। दोस्तों आपको ये इसको याद करने के लिए ट्रिक याद करा देता हूँ कि 4 बस भात आवेगा। तो दोस्तों 4 गो बस हो जाएगा। बस से कौन कौन है, एगो का बल हो जाएगा, एगो वेग होगा, एगो विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन, बल, वेग, विस्थापन, और एगो और होता अब सस हो जाएगा। तो यहाँ पे भ से हो जाएगा भार हो जाएगा, त से त्वरण हो जाएगा, अ से आवेग होगा, अब ब से यहाँ पे आवेग हो जाएगा। ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे 4 गो बस हो गए, बल, वेग, विस्थापन, और भ से भार हो जाएगा, त से त्वरण हो जाएगा, अ से आवेग हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। नैनोमीटर कितने मीटर होंगे? तो नैनोमीटर जो होते हैं कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो आपको यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 के पावर -9 मीटर को नैनोमीटर कहते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशीय उपकरण कौन सा है? तो सभी लोग जानते हैं कि अति सूक्ष्म जो सबसे छोटा जो होता है उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। माइक्रोस्कोप ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों, प्रश्न नंबर है 61 कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है? तो चमगादड़ जो होता है ये किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनार के द्वारा। सोनार, ये ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। चमगादड़ जो होता है ये किस सिद्धांत पर जो है उपयोग करता है, किस सिद्धांत का? तो सोनार सिद्धांत का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है? तो घर्षण बल जो है ये गतिज ऊर्जा में शामिल होता है। जब गतिज करता है कोई चीज तो इसमें घर्षण बल शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन सभी लोग जानते हैं कि ये गोल होता है वॉशिंग मशीन, इसमें कपड़े को डाल दिया जाता है, इसमें कपड़े साफ किया जाता है। तो ये जो है अपकेंद्रीय बल यानी कि बाहर की ओर बल लगाता है। क्या लगाता है? बाहर की ओर किनारे किनारे बल लगाता है, जिसके कारण क्या होता है, कपड़ा साफ हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? तो स्वयं चमकने का कारण क्या होता है कि नाभिकीय संलयन के कारण। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। नाभिकीय संलयन के कारण जो होता है तारे स्वयं चमकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो सभी लोग जानते हैं कि अगर द्रव्यमान संख्या किसी को भी निकालना होगा दोस्तों, द्रव्यमान संख्या जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो है 20 और 18 को जोड़ देंगे, और इलेक्ट्रॉन संख्या जो होता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन संख्या बाहर, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर, प्रोटॉन दोनों बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, बराबर होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ही जो द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संख्या दिया गया है और न्यूट्रॉन की संख्या भी दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक ही होता है। तो ये जगह 18 और 20 कितना हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समस्थानिकों के बारे में गलत है? तो समस्थानिकों के बारे में देखा जाए तो कौन गलत है? तो उनके समान रासायनिक गुण है, बिल्कुल सही दिया गया है। आवर्तित सारणी में उनका अलग अलग स्थान दिया गया, एक गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, यहीं पे गलत दिया गया है। उसका द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, बिल्कुल सही है। उनके भिन्न भिन्न भौतिक गुण भी होते हैं, ये भी सही है। जबकि बीज यहाँ पे गलत दिया गया समस्थानिक के बारे में। एचसी में रासायनिक आबंधन की प्रकृति होती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयोजी हो जाती है, सहसंयोजी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है?
तो शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर शास्त्रीय नृत्य। तो यहाँ पे जो कथक है, कथकली है, ओडिसी है, ये सभी जो है शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। क्या है, सभी शास्त्रीय नृत्य है। कुल देखा जाए तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कथक हो जाएगा, कथकली हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, मणिपुरी, फिर ओडिसी हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर सत्रिया हो जाएगा, सत्रिया, फिर आपका हो जाएगा भरतनाट्यम, भरतनाट्यम हो गया, कथकली, कथक, कथकली, उड़ीसी, भरतनाट्यम, सत्रिया और मणिपुरी। और 2 हो गया क्या, तो एक हो जाएगा कथकली, एक हो गया मोहिनी अट्टम, फिर यहाँ पे हो गया मोहिनी अट्टम हो जाएगा, ये मोहिनी अट्टम। ये तो 7 हो गए। एक और होता है आपका कथक हो जाएगा, कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम, सत्रिया, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, और एक थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा दोस्तों। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि बकरौल जनजाति, बकरवाल जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में रहती है। तो यह जो है जम्मू कश्मीर में रहती है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नकरणीय है। तो जैव निम्नकरणीय कौन सा हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी कि ऊन जो है जैव निम्नकरणीय पदार्थ है, क्योंकि जो है यह क्या है, जैव निम्नकरणीय पदार्थ। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि यदि पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 न हो तो पृथ्वी की सतह का तापमान क्या होगा। तो पृथ्वी का जो सतह का तापमान होता है वो क्या हो जाएगा कि कम जाएगा। क्या होगा, कम जाएगा। इसका कारण क्या होता है कि जैसे ही अगर पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 रहता है तो CO2 का काम क्या है कि जब सूर्य के प्रकाश से किरणें जो आती है उससे आने से क्या होता है कि पृथ्वी के वातावरण को गर्म कर देता है, जिससे गर्म होने से क्या हो जाता है, पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म कर देता है। अगर ये रहेगा ही नहीं तो क्या होगा, वर्तमान तापमान इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे पर्यावरण को बचने के लिए 3 प्रकार के हैं। हमारे पर्यावरण को बचने के लिए 3 प्रकार के क्या हैं, तो ये हो जाएंगे कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि इस पौधे में पत्तियां हैं जिसे सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा कौन सा हो जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं कि कौन सा पौधा हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर होगा 73 का ऑप्शन नंबर। इस पौधे की पत्तियां जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है और इसके बीज से तेल भी प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बंदा गोभी दिया जा रहा है, इसका जो है आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि बंदा गोभी से अच्छा है कि सरसों होना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि सरसों जो होता है उसके पत्तियों को हम लोग साग के रूप में, सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, और जो उसके जो बीज होता है उसे सरसों का तेल भी निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 4 होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, तो ये हो जाएगा विंध्य। विंध्य जो है ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, जबकि हिमालय, उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अंडे देता है। तो अंडे देने वाला जानवर जो है एक पेंगुइन जो है, ये पक्षी है, ये अंडे देती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि स्लॉथ की औसत आयु कितनी होती है। तो स्लॉथ एक जो है जंतु होता है जिसकी जाति क्या जिसकी आयु देखा जाए तो कितना होता है, तो 40 वर्ष तक जीवित रह सकता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, प्रश्न नंबर है 77 कि समुद्री या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपरी भाग में होता है। तो समुद्री या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपरी भाग में क्या होता है, तो पलवक होता है। क्या, पलवक। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि सीलनेक्स 2023 नामक युद्धाभ्यास भारत और न्यून में से किस देश के बीच हुआ है। तो यहाँ नाम ही से लिख रहा है सीलनेक्स। सीलनेक्स यानी कि श्रीलंका, और इंडिया यानी कि सी से श्रीलंका, वाई से इंडिया,
इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाले युद्धाभ्यास को जो सीलेक्स कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप लोग ऐसे युद्धाभ्यास से आएगा तो आप लोग जो यहाँ पे जो है पढ़ने से पढ़िएगा तो आपको वहाँ पे पकड़ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे जो है नौसेना के नए प्रमुख बनाया गया है। तो नौसेना के नए प्रमुख के रूप में जो है संजय जसमित सिंह को बनाया गया। संजय जसमित सिंह को जो है नौसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। उप प्रमुख पूछा गया था दोस्तों। 80 नंबर प्रश्न दिया गया है कि अभी हाल ही में बसोहली पेंटिंग को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है, यह किस स्थान से संबंधित है। तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर से। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत ने निम्न में से किस देश से हेल फायर मिसाइल खरीदने का निर्णय लिया है। तो भारत जो है किस देश से हेल फायर मिसाइल खरीदने का निर्णय लिया है, तो यह हो जाएगा आपका अमेरिका से। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट है, अमेरिका से लिया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस 2023 मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस 2023 जो है यह मनाया गया 5 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 5 अप्रैल को। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया प्रश्न नंबर 83 है कि हाल ही में जारी की गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में 2022 में जो है पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो यह जो है कर्नाटक को प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर कर्नाटक को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर देगा। अगला प्रश्न है कि फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड फिक्स 2023 किसने जीता। तो फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड फिक्स 2023 किसने जीता, तो यह जीता है मैक्स वेस्टरपेन ने। मैक्स वेस्टरपेन जो है ये ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड फिक्स 2023 का खिताब जीता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। 85 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में भारत सरकार ने नई विदेशी व्यापार नीति की घोषणा की है, ये पिछले वर्ष की नीति की जगह लेगी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 2015 में। शोगेन अभी हाल ही में चर्चा में है, यह क्या है। तो शेंगेन दिया गया दोस्तों। शेंगेन जो हाल ही में चर्चा में, तो क्या है, तो अफ्रीकी देशों का समूह, या सॉरी यूरोपीय देशों का समूह हो जाएगा। शेंगेन क्या है, तो यह यूरोपीय देशों का समूह है शेंगेन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। अमेरिका और उसके सहयोगी ने हाल ही में एंटी सॉफ्टवेयर घोषणा पत्र जारी किया है। इस समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो आपको बताना कि इस समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर भारत। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। तो अजरबैजान और ताजिकिस्तान जो ऐसे देश हैं जिसको हाल ही में जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर है कि निम्न में से किसे FICCI महिला संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है शीतलन चौहान को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा शीतलन चौहान को। सॉरी यहाँ पे दिएगा 88 को बी हो जाएगा दोस्तों। 89 का सही, 89 का जो है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे जो FICCI के महिला संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो महिला संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया बी हो जाएगा सुधा शिव कुमार। यहाँ पे सुधा शिव कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभी हाल ही में बाबू जगजीवन राम ने कौन सी जयंती मनाई गई। तो बाबू जगजीवन राम की जयंती कौन सी मनाई गई, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, आने की 116वां जयंती मनाया गया बाबू जगजीवन राम की। आज का अंतिम प्रश्न दिया गया दोस्तों कि गांधी सियासत और संप्रदाय नामक पुस्तक के किसके द्वारा लिखा गया। तो गांधी सियासत और संप्रदाय नामक पुस्तक जो है ये लिखा गया था पीयूष बाबेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर देगा। दोस्तों यहाँ पे जो आपका सेट ये समाप्त होता है। यहाँ से जो आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लिंक के दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद जय भारत।